मेरा नाम पूजसनी पांडे है। मैं ग्राम पंचायत जगह पे पेशा मोबिलाइजर के पद पे पदस्थ हूँ। और पंचायत रोड लाइन में है। हाँ, जात में बहुत लोग आते होंगे। मोबिलाइजर का तो बहुत सारा काम होता है क्या? मोबिलाइजर का वैसे तो हमारा मेन है पेशा मोबिलाइजर, हमको पेशा पे काम करना है, लेकिन हम ग्राम पंचायत के सभी कार्यों पे सहयोग करते हैं जो हमको जिला सीओ, जनपद सीओ और हमारे सचिव के द्वारा हमको निर्देशित किया जाता है। चाहे वो केवाईसी हो, आयुष्मान कार्ड बनाना हो, लाडली बहना हो, भूमि केवाईसी हो, समग्र काम सब कुछ हम करते हैं। आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और जैसे लोगों से कैसे बातचीत आप कर पाते हैं? लोगों से जैसे मैं फील्ड वर्क की हूँ, मैंने अपने पेशा एक्ट का मैंने 4 साल हर वार्ड में जाके किया है, 1 बार 2 बार 3 बार। पहली बार तो गए तो लोगों को पहचानते नहीं थे कि हम ग्राम पंचायत में किस पद पे हैं। हमने उनको बताया कि हम ग्राम पंचायत में आपके पेशा मोबिलाइजर पद पे हैं। फिर हमने उनको पेशा एक्ट के बारे में बताया, हमने उनकी समस्याएं भी सुनी। जैसे मान लीजिए मैं किसी के यहाँ गई, भैया हमको आवास नहीं मिला, हम उनकी समस्याएं सुनी, हमने उनका नाम लिखा, हमने उनका फॉर्म भी भरा, हमने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 1.0, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 में हमने घर घर जाके सर्वे किया, हमने लोगों की समस्याएं सुनी, फिर लोग हमको पहचानने लगे। और ये बताइए कि आपकी पंचायत में बच्चियों के विवाह के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि आती होगी, तो आप उसमें क्या योगदान? पहले तो ये एक योजना चलती रही जिसमें बच्चियों की राशि, लेकिन शायद अब जब से मैंने ज्वाइन किया है तो शायद वो बंद हो गई है। उसके बाद ऐसा एक भी कोई मतलब केस नहीं आया है मेरे उसमें। हाँ, और जैसे सम्मेलन जो होता है सामूहिक विवाह, वो हमारे यहाँ से होता है। हम फॉर्म भरवाते हैं, जो हमारे हितग्राही रहते हैं लड़के लड़कियां, हम उनका फॉर्म भरवाते हैं, फिर हम उनको लेके जाते हैं उस स्थान तक जहाँ सामूहिक शादियां करवाई जाती हैं। अच्छा, हाँ, बहुत जैसे अभी लास्ट टाइम में ये यहाँ पास ये क्या चरभैया धाम है, अच्छा, वहाँ लेके हम लोग गए थे। अच्छा, 3 जोड़े को, और तीनों सफल है। उनके बाद उनकी जो सहायता राशि थी उनको मिल गई। हाँ, अच्छा, कोई समस्या नहीं और है? कोई समस्या नहीं, बस हम यहाँ से फॉर्म भरे, जनपद लेके गए, जनपद से वेरीफाई हुआ, उसके बाद जब डेट है मतलब जिस डेट में शादी था सामूहिक उनको लेके गए, बस वहाँ शादी हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पंचायत में बहुत लोग आते भी हैं, तो कभी-कभी कॉमेडी सर्कल भी हो जाता होगा? बहुत होती है, कभी कॉमेडी सर्कल होता है, कभी गुस्से वाला भी होता है, कभी-कभी तो गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसे जुड़े हैं जिसका काम नहीं बन रहा है, थोड़ा सा भी बिगड़ जाता है उनको गाली देके भी चला जाता है, फिर हमको उसके साथ शालीनता से पेश आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मतलब हमारा काम भी है लोगों को मोबिलाइज करना, उनको बताना, उनके तक सारी सुविधाओं को पहुँचाना, तो हम उनसे लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते। क्या हुआ था लाडली बहना के टाइम में, हम मैं अकेली थी, सचिव DRS चौकीदार सब स्ट्राइक पे थे। एक भैया आते थे, वो क्या था कि पोर्टल का सर्वर जो था बहुत कम चलता था, महिलाएं आके बैठी रहती, सुबह शाम हो जाता। एक बार एक भैया है, बोले हमारा फॉर्म भरे, बोले भैया देखिए सर्वर नहीं चल रहा, बैठिए वेट करिए, जैसे होगा मैं पहले आपको। वो तो हो गया, उनको गुस्सा आ गया, गाली गलौज करने लगे, फिर पीछे सर थे हमारे, वो आए तो उनको समझाया, बोले भाई सर्वर नहीं चला तो वो क्या कर सकते हैं। गाँव में लोगों को समझाना थोड़ी दिक्कत है, पर अगर हम प्रयास करें तो समझा सकते हैं। अच्छा, बहुत बुजुर्ग महिलाएं भी आती होंगी, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं। हमने अभी वृद्धा पेंशन किया, जो 60 से ऊपर की महिलाएं हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, वो थी अरे भैया अपने मोबाइल नंबर डाल दे। अब उनको कौन समझाया कि हम अपना मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते, आप अपने परिवार में से किसी का लाओ जिसका डाल कर हम उनका KYC कर सकें। महिलाएं भी बहुत समस्या की भागीदारियां करते हैं, उनका विवाह तो हो गया, बहुत सारी महिलाएं ऐसी जिनका विवाह हो गया, बच्चे भी, लेकिन उनका नाम ही समग्र में नहीं जुड़ा। और ऐसी महिलाओं को जब क्या होता है, जब बच्चे होते हैं उनका नाम लिखाना रहता है स्कूल में, समग्र ID की जरूरत है, तब वो बेचारे परेशान होते हैं। अब इस समय क्या है, पहले विवाह पंजीयन बहुत सरल तरीके से हो जाता था, लेकिन इस समय समग्र पोर्टल पर विवाह पंजीयन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और वो इतनी आसानी से बन नहीं पाता, बहुत लंबी प्रोसेस है। तो इसमें लगता है कहीं आवेदन देना पड़ता है? ये शायद मैरिज सर्टिफिकेट अच्छे से तो बन नहीं जाते, पर शायद लोक सेवा से बनता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये अब मोबिलाइजर पद के अलावा बहुत सारी बताइए पंचायत में काम करते हैं, बहुत दिक्कत नहीं आती है क्या आपकी? कभी-कभी कुछ दिक्कतें भी आती हैं, पर दिक्कत को देख के बैठेंगे तो काम कैसे चलेगा?
कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और मतलब इसके मोबिलाइजर के अलावा पैसा मोबिलाइजर, पैसा के अलावा हम केवाईसी का काम हो गया, चाहे वो समग्र केवाईसी हो, आधार केवाईसी हो, भूमि का केवाईसी हो, और ये अभी प्रधानमंत्री जनधन आवास योजना चल रहा है, हम इसमें हर मतलब घर घर जाके सर्वे किए हैं, जीआरएस के साथ ब्लॉक का सहयोग किए हैं। अभी आवास में हम आधार शेडिंग करवाए पूरी, अभी समग्र शेडिंग चल रही है, आयुष्मान कार्ड बनाना, उसका केवाईसी करना, मतलब ऐसा जो भी काम आता है ग्राम पंचायत अंतर्गत उसमें हमारा पूरा सहयोग और पूरी भागीदारी रहती है, पूरा योगदान रहता है। इतना सारा काम रोड लाइन पे पंचायत है, बताइए बहुत लोग आते भी वो चाहते होंगे ऐसे। हाँ, तो कभी सीओ सर निकले आ गए, फिर रोड के किनारे आ गए, तो मतलब हमारा ये है, हमारा ग्राम पंचायत में उपस्थिति भी 100% रहती है। हाँ रहती भी होगी ना भाई, रोड लाइन पे है कि नहीं, मतलब काम ही है, काम ही अब करना तो पड़ेगा, काम ही करना पड़ेगा। और हमारा मेन काम है पैसा एक्ट पे, मतलब हमको पैसा एक्ट का प्रचार प्रसार करना है, पैसा एक्ट को सशक्त बनाना है। पैसा एक्ट में हमारी 10 समितियां हैं, 10 समितियों पे हमको काम करना है। जैसे मेरे यहाँ मतलब मेरे यहाँ सारी समितियां तो एक्टिव नहीं है, पर कुछ समितियां एक्टिव है। जैसे मेरे यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव है शांति विवाद निवारण समिति। मेरे ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितनी भी छोटी मोटी झगड़ाएं होती हैं, या तो पहले मेरी समिति के पास मेरे पास आती हैं, उसके बाद थाने जाती हैं। अगर वो थाने चली भी गई, वहाँ एनसीआर दर्ज हो भी गया, तो वो थाने वाले हमको देते हैं, फिर हम उसका निपटारा कराते हैं। अभी तक हमारे ग्राम पंचायत में जब से मैंने ज्वाइन किया पैसा मोबिलाइजर करके, तब से मैंने 11 एनसीआर और 5 अविवादित प्रकरणों का निपटारा करवाया है। फिर उसके बाद में मेरे यहाँ मातृ सहयोगी समिति, मेरे यहाँ 3 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। मेरी समिति जाके काम करती है, उनके साथ मैं खुद जाती हूँ। बच्चों का टीकाकरण, पोषण पखवाड़ा हो, दस्तक अभियान हो, पल्स पोलियो अभियान हो। पल्स पोलियो अभियान अभी पिछले लास्ट टाइम पे हुआ था, मान लीजिए सुबह 7 बजे से 7 बजे से पूरे शाम को 6 बजे तक चला था। तो हमारे पूरी पंचायत कर्मचारी और मेरी समिति मातृ, हम सब सुबह से पहुंच गए थे, एक घर जाके बच्चों को बुला के मतलब ये समझा। अभी हाल ही में मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ मातृ सहयोगी समिति ने अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ जो यहाँ की अहम दीदी थी उनका ट्रांसफर हो गया, टीका चली गई। हमारे यहाँ टीकाकरण में बहुत दिक्कत जाती है, मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, किशोर किशोरियों को टीकाकरण होता है बहुत। फिर मतलब हितग्राही जो थे परेशान थे, फिर समिति के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके हम लोग स्वास्थ्य केंद्र खुली है, वहाँ डॉक्टर साहब हमारी बात हुई, फिर डॉक्टर ने पहल किया कि हम अपने हॉस्पिटल में ही आपके हितग्राहियों को वैक्सीनेशन करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है कि यहाँ वहाँ ना भटक के हम हॉस्पिटल जाएं और टीकाकरण करना है। बहुत अच्छी पहल आपने किया है, बताइए अपने कि जनता और मादक पदार्थ, हमारे मादक पदार्थ नियंत्रण समिति में काम किया है। मादक पदार्थ नियंत्रण समिति में ये है कि बहुत क्या था ना, लोग मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, कभी कभी तुम्हारे पंचायत में आके भी हल्ला करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि लग रहा था वो मेरे मुंह पे आके खड़ा हो जाएगा, खड़े हो गए बोले आप। तो क्या है, हमने 2 बार नोटिस जारी किया। अगर हमारे पैसा नियम 2024 के मतलब नियम में ये है कि मादक पदार्थ नियंत्रण समिति है, अगर कोई हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत मादक पदार्थ का सेवन करता है, क्रय विक्रय करता है, तो हम उसके ऊपर आर्थिक दंड लगा सकते हैं। 1000 रुपए का, 1000 रुपए का। मैंने ये सूचना टाइप किया, सारे समिति से सिग्नेचर करवाया, अपने सचिव, सरपंच, जीआरएस में, और मैंने हर वार्ड में चिपकाया, ताकि इसको देख के शायद लोगों की कुछ मानसिकता बदले। मानसिकता बदली, कुछ कारगर हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। अभी बाहर एक चस्पा हुआ सूचना, आप निकलिएगा जरूर उसको पढ़िएगा। एक पेपर की कटिंग मेरे को मिली एक दिन, ऐसे किसी ग्रुप में आया कि जो शराब पिएगा उसका बीपीएल से नाम कट जाएगा। मैंने उसको अपने काम में यूज कर लिया। मैं बैठक लगाई मादक पदार्थ नियंत्रण समिति का, बैठक लगा के मैंने सूचना निकाला, समिति से संपर्क मतलब उनका सलाह लेके, और उस पेपर कटिंग को चस्पा कर दिया। और चस्पा करने के बाद मैं जो ये हमारे बगल में सहकारी समिति का वो है मतलब जो सोसाइटी होता है, वहाँ मैंने चस्पा करवाया और पूरे वार्ड में चस्पा करवाया। अच्छा, उस सूचना का अभी भी चिपका है बाहर, आप देखेंगे। वहाँ जब हम लोग सोसाइटी पे गए चस्पा करने, तो जो सोसाइटी में मैनेजर ने वो बोले कि अरे आपको ये काम तो पहले करना था, शायद इसका कुछ और असर होता था। मतलब अभी ये ऐसा नहीं है कि अच्छा एक बात बताइए, यहाँ घूंघट प्रथा, जैसे आप भी घूंघट लगाएंगे, देखिए ये क्या होता है कि अपना अपना संस्कार होता है। घूंघट कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है कि हमको इतना सर ढकना है, पर ये क्या है, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, हमारे संस्कार है कि कोई अगर हमसे बड़े, हम यहाँ की
युवा को ना थोड़ा सा घूंघट घूंघट करने बस, बाकी कोई ये नहीं है कि हाँ घूंघट प्रथा चल रहा है। अच्छा, आप घूंघट प्रथा को रोकने के लिए कुछ योगदान? मैं तो ये कहूंगी कि घूंघट प्रथा बंद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि बहू की बेटी जैसी होती है। पर अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि घूंघट करती हूँ, आप लोग देखी होगी जो यहाँ पंच बैठे हैं मेरे चाचा ससुर रहेंगे मेरे से। तो क्या है, जब हम शुरू से आए तो थोड़ा सा उनको देख के ऐसे किए, तो अब अचानक से नहीं होता ना फिर उनके सामने ऐसे है। तो मैं तो ये कहूँगी अपना अपना संस्कार है, जिसको जो सही लगे तो करें। कोई बात नहीं, बाकी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप घूंघट ही करो। मेरे ऊपर नहीं है, ना मेरे घर वाले करते हैं ना मेरे पंचायत में कोई करता है, पर ये है कि मेरे को खुद थोड़ा सा अंदर सा फील होता है कि मेरे ठीक है। चलिए, आपकी पीढ़ी में तो ऐसा हो गया, आगे आपकी बच्चियां भी होंगी। मेरी बच्चियां ना करेंगी, मैं उनको बोलूंगी कि तुम करो कि आप आगे संगठन नहीं, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे जाएगा तो नियम बदलते हैं। नियम बदलेगा। सही है। और बताइए, कैसे इन समस्याओं से आप तो बहुत अच्छे से डील कर लेती हैं, बाकी इस सिकेटी सरपंच का सहयोग बहुत अच्छा, मेरे सेक्रेटरी सरपंच और जीआरएस बहुत अच्छे, मतलब जब भी जरूरत पड़ती है उनके सहयोग की तो वो हमेशा खड़े रहती हैं, हम पूरा सहयोग करते हैं हर काम में। हाँ, आप ऐसे ही काम करते रहिए अपनी ग्राम पंचायत में। 100% कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम करें, जो लोगों को चाहिए, जो जरूरतमंद है उनके तक पहुँचे, हमारा काम बस यही है। अच्छा, और एक बात और बताइए, जो वृद्धाओं को पेंशन तो मिलती है, बाकी उनको वहाँ बहुत सारे कष्ट होते हैं, उनके बच्चे मार के भगा देते हैं, हम ग्राम पंचायत में आप देखते होंगे ना। हाँ, वो तो होता है, तो उसके लिए भी हम लोग जाते हैं, अपनी समितियों के साथ जाते हैं। जैसे अभी गांव की वृद्ध महिलाएं बोली थी, मैं खेती में धान रोपाई की थी, मेरा बेटा चोरी करके ले गया, लगा दिया और अब मेरे को धान नहीं दे रही। फिर मैं अपने शांति विवाद निवारण समिति से संपर्क की, उनको बताया, फिर हम लोग गैरों का निगरान कर भाई, मतलब वो सयानी है, अगर तुम उनका कर नहीं सकते तो उनसे छीनो। जब से आई है तो समितियों के माध्यम से मतलब बहुत कुछ निराकरण हो जाता है, कंट्रोल भी हो रहा है। अब देखिए, कोई भी कानून हो, कोई भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे उस पर प्रोग्रेस होता है। हाँ, ये तो है। जैसे अभी मान लीजिए ऐसा है, पता नहीं पिछली बार आप आए तो कैसा है हमारा ग्राम पंचायत। ये तो है कि ट्राइबल के लिए कोई जाता है, जैसे तीर्थ यात्रा के लिए। उसके लिए जब भी तीर्थ यात्रा का सीजन आता है, फॉर्म आता है हमारे यहाँ, हम अपने ग्राम पंचायत में पूरी ड्यूटी करवाते हैं, मुनादी करवाते हैं, मतलब ये फॉर्म है, जिसको वृद्ध को करना हो आप आओ, फॉर्म भरो, हम पहुँचाएंगे वहाँ तक, आपका नाम आएगा फिर करना। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे वृद्ध के अलावा जैसे वो नहीं जाते नहीं, जैसे एक वृद्ध है तो उसके साथ एक उनका सहयोगी जा सकता है। हाँ, ये रहता है। अच्छा, जितने भी वृद्ध हैं हाँ, ये सहयोगी जा सकते हैं। हाँ, ये नियम सबसे लागू। हमारे पास आदेश आता है और फॉर्म भराया जाता है, फॉर्म की कॉपी आती है, तो फिर हम पंचायत में चस्पा करवाते हैं, सूचना पटल पे गाँव बतवाते हैं पंचों को। एक तो हमारा 16 पंच है, पंचों को बता दिए अपने अपने वार्ड में, वो कर दिए, तो उस माध्यम से जिसको जाना है आगे अपना स्वेच्छा से। खाने के अलावा और बताइए क्या क्या कार्य कर सकते हैं? का कार्य जितनी योजनाएं चलती हैं सब यही से होता है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेशर एक में तो मैं काम कर ही रही हूँ, उसके अलावा जितनी भी काम होती हैं, जैसे KYC हो और पेंशन हो, ये सारा चीज तो आपने बताया ही दिया है, कल्याणी पेंशन हो, ये सब। वैसे मैं एक काम मेरा बहुत पसंद है, मैं आपको बता रही हूँ, अगर किसी को पता नहीं है, पैसा एक्ट में एक समिति है, तदर्थ समिति। तदर्थ समिति का काम होता है छात्रावास और स्कूलों का निरीक्षण करना। अच्छा, तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी समिति वालों को लेके जाती हूँ स्कूलों में, 1-2 पीरियड पढ़ाती भी हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है बच्चों के साथ थोड़ी सी। तो कभी कभी जब दोपहर में खाली रहती हूँ समिति को करूँगी तो क्या होता है, बैठक हो जाती है समिति, हम शिक्षकों से भी मिल लेते हैं और बच्चों के सामने 1-2 पीरियड कुछ भी सर लोग उस परमिशन लेंगे, जो बोलेंगे बच्चों को जो अच्छा लगेगा मेरे से बात करना पूछना था वो उनको बताते हैं। अच्छा, आप तो बहुत अच्छा सराहनीय काम करते हैं। बताइए, ऐसा काम तो हर युवाओं को और हर मोबिलाइजर को करना चाहिए। अब ये मोबिलाइजर को क्या, हर पंचायत के युवा को कर देना चाहिए था। एक सराहनीय काम है जो कि बच्चों को, बच्चों के बीच में जाके बैठो तो थोड़ा सा मैं अक्सर जाती हूँ बच्चों के बीच में, उनसे ये पूछती हूँ आप पढ़ के क्या बनोगे। अच्छा, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, अच्छा लगता है ये सब बच्चों के बीच में। अच्छा, महिलाओं की शिक्षा के लिए
महिलाओं की शिक्षा के लिए अभी मान लीजिए हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत और शिक्षा अभियान चली थी, अच्छा। जिसमें मैंने देखा मेरे ग्राम पंचायत की वृद्ध महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। हाँ। और जब उनका पेपर हो रहा था तो मैं अपनी समिति के साथ वहीं थी, अच्छा। शिक्षकों का सहयोग कर रही थी। हाँ, हाँ। मतलब उनका अगर किसी का नाम आशा है तो आशा भी महिलाएं। वृद्ध महिलाएं। अच्छा। और लगभग जैसे आप महिलाओं की बात करेंगे तो आज का जनरेशन ऐसा है कि कोई भी महिला बिना 12वीं पास नहीं, हर मतलब हाई स्कूल तो पास ही है, 8-9 लाख तक चली ही है। बाकी आजकल वैसे भी गाँव में शिक्षाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और शिक्षाओं को महत्व दिया ही जाता है। वो तो हर जगह शिक्षा को विशेष महत्व है, अगर शिक्षा नहीं मिले तो कुछ नहीं है। शिक्षा एक ऐसा धन है जो कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहाँ एसटी समाज के लोग हैं वो अपने बच्चों को जल्दी शादी कर देते हैं, शादी तो जल्दी हो जाता है ना, चोरी छुपस नहीं। मेरे यहाँ तो जब से मैंने ज्वाइन किया अपने ग्राम पंचायत में, मैंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ। अच्छा। मेरे यहाँ सारी बच्चे चाहे HTSC के और जनरल के होते, मतलब मैं देखती हूँ मेरे यहाँ से कॉलेज बहुत दूर है, जैसे मैंने कहा 45 किलोमीटर, एक बार का जाना 70 रुपए का है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से डेली पढ़ता है तो फीस से ज्यादा उसका किराया लग जाता है, पर फिर भी मैं देखती हूँ मेरे यहाँ अधिकतर बच्चे कॉलेज जाते हैं, लड़के लड़कियाँ। ये तो आप लोगों का ही योगदान है जो कि अपने पंचायत में आगे जिनको हॉस्टल मतलब मिल गया तो वहीं रहेंगे, जिनको नहीं मिला तो यहाँ जाते हैं, कुछ लोग वहीं रूम लेके रहते हैं। मतलब मैं देखी हूँ, मैं गई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैं बाढ़ विजिट की, मैं नहीं 2-3 दिन बाद बाढ़ विजिट की, तो मैंने देखा है कि मतलब पहले होता भी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं होती। अरे नहीं, मेरी मुलाकात एक मेरी गाँव की एक महिला से हुई, वहाँ की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, उन बच्चों के लिए विशेष योजना चलने वाला है महिला बाल विकास की तरफ से। तो आप जैसे आपके ग्राम पंचायत में जो ऐसे बच्चे हैं, आप उनको चिन्हांकित कीजिए ताकि हम उनको विशेष। तो क्या था, जब मैं वार्डों में जाती, सरकार तो सोच ही रही है, सरकार तो प्राथमिकता दे रही है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। वही तो भविष्य है, वही तो भविष्य है आगे, और आगे कहीं आज हम मोबिलाइजर हैं, पता चले आगे चल के भविष्य में कौन मोबिलाइजर है। ये तो प्रकृति का नियम है ना कि कोई आया तो कोई जाएगा। हाँ, चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आपकी पंचायत में भी रहकर बहुत अच्छा लगा।